इन छोटे मछली और सेडगांग छाव में बैठे थे। अचानक एक नाव ने उन्हें देख लिया। छोटे मछली इतनी खुशी में उछल पड़ी और सेडगांग को अलविदा कहने वाली थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो सेडगांग गायब था, जैसे वह जानबूझकर इंसानों से छुप रहा हो। अंततः छोटा मछली सिर्फ अकेला ही नाव पर चढ़ सका और अंत में अकेले द्वीप का जीवन समाप्त हो गया। सेडगांग के साथ पूरे दिन रहने के कारण छोटा मछली के शरीर पर भी बदबू थी, लेकिन जैसे ही वह वापस गया, घर के कूड़ेदान से अचानक एक अद्भुत सुगंध आई। उसने तुरंत ढक्कन खोला और पाया कि स्रोत दरअसल वह रुमाल था जिसे वह द्वीप से लाया था। ये वही रुमाल था जिसे साइडगांग हमेशा अपनी नाक पोंछने के लिए इस्तेमाल करता था। असल में साइडगांग कभी स्नान नहीं करता था ताकि वह नाक पोंछने की सुगंध को छिपा सके। ये निस्संदेह शाओयू ने अब तक की सबसे सुगंधित नाक पोंछने की सुगंध सूंघी थी। उसने तुरंत धन कमाने का तरीका सोच लिया। अगर इस नाक पोंछने की सुगंध को इत्र में बदल दिया जाए तो यह निश्चित रूप से रातों रात हिट बन जाएगी। यह सोचकर वह तुरंत वापस गुदाओ जाने के लिए निकल पड़ा साइडगांग को खोजने। इस समय साइडगांग किनारे पर सो रहा था। शाओयू को वापस आते देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि शाओयू ने एक छोटा डिब्बा निकाला तो उसे तुरंत समझ में आ गया। वह भी टाई को किसी और के लिए देने को तैयार नहीं होता, लेकिन शाओयू उसका सबसे अच्छा दोस्त है। बस छोटी मछली को चाहिए तो वह दे देगा। इस बार छोटी मछली ने 6 महीने का राशन निकाला और सीधे परफ्यूम कंपनी में चली गई। बाजार में भारी धूम मच गई और परफ्यूम तुरंत बिक गया। अब छोटी मछली इससे बाहर नहीं आ पा रही है। उसने कई बार सेडगन से नाक का छाया मांगी है और इसे मुनाफे का अगला मार्ग बनाना चाहती है। वह यहाँ तक कि उसे पूरे द्वीप को खरीदने की योजना बना रहा है। लेकिन अचानक संकट आ गया। जापानी सरकार ने भी मोमबत्ती द्वीप खोज लिया। सैटेलाइट चित्रों में द्वीप पर एक विशाल नाक दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद वहां कोई छुपा हुआ कंसर्ट हो रहा है। हालांकि वह अभी भी एक निर्जन द्वीप था। जापान ने उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। निर्माण से पहले शियाओयू ने देखा कि आत्मरक्षा बल द्वीप पर जा रहे हैं। वह तुरंत इसे रोकने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा, लेकिन वह थोड़ा लेट हो गया। आत्मरक्षा बलों ने द्वीप पर एक अजीब जीव का पता लगाया। हुतवान ने गोली चलाई और सैडगंग को गोली मारकर मार डाला। सैडगंग मरते समय तक भी उसके मुंह से लगातार शियाओयू का नाम निकल रहा था। वह इस खूबसूरत लड़की को अब कभी नहीं देख पाएगा और अब कभी भी उसके लिए बदला नहीं ले सकेगा। गुस्सा हो गया। छोटी मछली दौड़ गई और सैडगांग के शरीर को गले डाला और तुरंत ही आंसुओं में डूब गई। लेकिन वह सैडगांग की वीरता से नहीं रो रही थी, बल्कि इतने दुखी थी कि एक शब्द भी नहीं गया। अंदर आए। अब इत्र का कच्चा माल नहीं रहा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सैडगांग की मौत के बाद छोटे यू का इत्र कंपनी न केवल बंद नहीं हुई, बल्कि व्यापार और भी अधिक फल फूल रहा था। कच्चा माल पहले से भी अधिक प्रचुर था, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता था। असल में उसने सैडगांग की नाक को अपने चेहरे पर स्थानांतरित कर लिया था, खुद को एक बदसूरत राक्षस में बदलकर उल्टा करने।